हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल मैथ्स बाय चेतन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बीएसएफ एससीएम एंड एएसआई के लिए जो मॉक टेस्ट हुआ था 27 अक्टूबर 2024 को, उसका मैं मैथ्स का सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। तीन संख्या में दी है एबीसी और उनका अनुपात दिया है 15, 21 और 27 और इन संख्याओं का योग हमें दिया है 441। बी और ए के बीच के अंतर तथा सी और बी के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है और उनका अनुपात बताना है। तो आइए देखते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्यूशन करते हैं। ए, बी और सी हमें तीन संख्या दी है और इनका अनुपात दिया है 15, 21 और 27 और आगे की लाइन में दिया है इन सब का योग 441, यानी 15, 21 और 27 इन तीनों का योग। अब हम इनका योग करेंगे 7 और 1 8, 8 और 5 13, हासिल 1, 2 2 4 और 1 5 और हासिल का 1 6, यानी 63 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 441। अब हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। अब हम इसे भाग देंगे 9 से। 9 सत्ते 63 और इधर 9 चौको 36, बचा 8, नम नम 81 और 7 यूनिट बराबर 49। अब 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, यानी 1 यूनिट बराबर 7। हमें पूछा है ए और बी के बीच का अंतर और सी और बी के बीच का अंतर। अब हम इस 7 की गुना 15 में, 21 में और 27 में करेंगे। 15 सत्ते 105, यहां भी 7 की गुना करेंगे, यहां भी 7 की गुना करेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहां भी गुना कर लेंगे। 7 सत्ते 49, हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18। अब हमें पूछा है बी और ए के बीच का अंतर। अब बी में से ए घटाएंगे। 7 में से 5 गया, बचा 2, 4 में से 0 गया तो 4, 1 में से 1 गया तो 0, यानी 42। और अब सी में से बी घटाएंगे। 9 में से 7 गया, बचा 2, 8 में से 4 गया, बचा 4, 1 में से 1 गया तो बचा 0। हमें इनका रेशियो मिल गया 42 और 42। इनका रेशियो बन जाएगा 1:1। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आइए साथियों, अब देखते हैं दूसरा सवाल। यदि साइन थीटा बरोबर 4/5 तो साइन 3 थीटा का मान हमें बताना है। तो दोस्तों, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा बरोबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। अब हमें साइन 3 थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें थीटा दिया है, 4/5। अब हम थीटा की जगह 4/5 रखेंगे। 3 गुना साइन 3 दिया है हमें 4/5 माइनस 4 गुना 4/5 का होल क्यूब। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 4 तिया 12 बटे में 5 माइनस 4 गुना 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125। अब हम इनकी गुना कर लेंगे। 12/5
माइनस 4 चौके 16 हासिल 1, 6 चौके 24 और 1 25 बटे में 125। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 12 गुना 125 माइनस 5 गुना 256 बटे में 5 गुना 125। अब हम इनकी गुना कर लेंगे। 12 पंजे 60, 0 हासिल 6, 12 दूने 24 और 6 30, 30 का 0 हासिल 3, 12 एकम 12 और 3 15 माइनस। अब 5 की गुना यहाँ करेंगे। 5 छक्का 30 हासिल 3, 5 पंजे 25। अब आगे देखेंगे, हम 1500 में से 1280 को घटाएंगे तो बचेगा 220 बटे में 5 गुना 125। अब हम इस 5 की गुना कर भाग देंगे। 5 चौके 20 बचा 2, 5 चौके 20 यानी 44 बटा 125। ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आइए साथियों, अब देखते हैं तीसरा सवाल। अंजलि ने अपने वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का फैसला किया। अपनी खरीदारी पूरी होने पर उसने महसूस किया कि उसने केवल 11,475 खर्च किए थे, जो कि उसके द्वारा खर्च किए जाने के निर्णय के 60% ही थे। अंजलि का हमें कुल वेतन बताना है। तो देखो साथियों, हम मान लेते हैं उसका कुल वेतन X% है और वो X% का 45% खरीदारी पर खर्च करती है। आगे की लाइन, उसके द्वारा खर्च किए जाने के निर्णय के 60% ही थे, यानी कि इसके भी 60% ही थे और उसने 11,475 बचा लिए, यानी कि ये खर्च किए, ये बचा लिए। तो देखेंगे अभी हमें x यानी उसका कुल वेतन बताना है। तो ये 100 इधर आके गुना हो जाएंगे। x गुना 45 गुना 60 बराबर 11,475 गुना 100 गुना 100, यानी 11,475 गुना 100 गुना 100। अब ये वैल्यू इधर आके बटे में हो जाएंगी। यहाँ लिखेंगे 45 गुना 60 बराबर x। अब हम भाग देंगे। 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 नम 45। अब 9 से यहाँ 9 एकम 9 बचा 2, 9 दूने 18 बचा 6, नम 7 63 बचा 4 और 9 पंजे 45, यानी 1275 गुना 100 और बटे में 3। अब यहाँ 3 से भाग देंगे। 3 चौके 12, 3 दूने 6 बचा 1, 3 पंजे 15, यानी 425 गुना 100, यानी कि उसका कुल वेतन हो जाएगा 42,500। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आइए साथियों, अब देखते हैं चौथा सवाल। एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मिलकर कार्य करने में एक पुरुष
एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, हमें निकालना है। तो देखेंगे ए बी सी, ये लड़का, ये पुरुष, ये महिला हमने मान लिया। तो लड़का करता है 10 दिन में, पुरुष करता है 15 दिन में और महिला करती है 30 दिन में। तो इनका एलसीएम लेंगे 30, 10 15 30 का एलसीएम होता है 30। तो अब इनकी कार्य क्षमता देखेंगे, 10 तिया 30, 15 दूने 30, 30 एकम 30। तो हमें पूछा है एक लड़का, एक आदमी और एक महिला इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो कार्य हमारा है 30 यूनिट, और एक लड़का करता है 3, एक पुरुष करता है 2 और एक महिला करता है 1, यानी कि 3 2 5 और 1 6। 6 एकम 6, 6 पंजे 30, यानी कि तीनों मिलकर 5 दिन में ये कार्य पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आइए साथियों, अब देखते हैं 5वां सवाल। 800 की राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 1200 हो जाती है। समान ब्याज दर से 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो आइए साथियों, अब देखते हैं 800 की राशि, तो हमें राशि दी है 800 और वो 8 साल में 1200 हो गई। हमें ब्याज मिला 400। तो अब हम पहले रेट निकालेंगे। हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल गुना रेट इनटू टाइम बटे में 100। हमें इन 8 सालों में ब्याज मिला 400 इक्वल टू हमारा प्रिंसिपल है मूलधन 800, रेट हमें पता करना है और टाइम दिया हमें 8 साल बटे में 100। ये 100 यहाँ गुना हो जाएगा, 400 गुना 100 इक्वल टू 800 गुना आर गुना 8। अब सॉल्व करेंगे, 400 एकम 400, 400 दूने 800, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 यानी 50। अब आगे यहाँ बचा 50, इधर आर गुना 8। अब ये 8 इधर आके डिवाइड में होगा, 50 बटे 8 इक्वल टू हमारा अभी रेट हम निकालेंगे। 8 एकम 8, 8 छंग 48, 2 बचा, ये 0 यहाँ पॉइंट आएगा, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 पंजे 40, यानी कि हमारा रेट निकला 6.25। अब हम यहाँ निकालेंगे समान ब्याज दर, हमने ब्याज दर निकाल लिया। अब 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज निकालेंगे 800 की राशि पर। हमारा फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटे में 100। हमारा सिंपल इंटरेस्ट अब हम निकालेंगे, प्रिंसिपल दिया है 800, रेट हमने निकाला 6.25, हमें टाइम दिया है 6 वर्ष बटे में 100। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा, ये 2 0 कट होंगे। अब हम यहाँ 25 से भाग देंगे 100 को और 625 को, 25 चौको 100, 25 का स्क्वायर होता है 625। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, सिंपल इंटरेस्ट बराबर 2 बचा गुना में 25 गुना में 6। अब हम इनका गुना कर लेंगे,
25 दूनी 50 गुना 6 यानी कि 6 पंजे 30 और ये 0। तो हमारा 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज होगा 300 रुपए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा।